तो उठलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश सितंबर सामान्य आज विशेष आज मैं तीन थे बताने वाला हूँ अयोध्या शहर के बारे में। तो आज मैं निकलने वाला हूँ अयोध्या शहर में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो बाहरी से जो भी दिखने को मिलेगा वो पेश आज होगा आप लोगों के लिए अयोध्या शहर। तो हम निकल पड़े अभी अयोध्या शहर के लिए। यहाँ से अयोध्या कितना दूरी पे है? यहाँ से अयोध्या मंदिर 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो है यहाँ से राम मंदिर है। राम मंदिर है ना, जो सामने आप गेट देख रहे हैं। हाँ। आप जब भी न्यूज़ देखते हैं तो इसी गेट से अयोध्या का जो है अच्छा लैंडमार्क है। ओके। आप जब भी किसी न्यूज़ में देखते हैं तो ये गेट सबसे पहले दिखाता है। अच्छा, ये अयोध्या का गेट है ये। जी है ना। पावन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है ना। आप लेफ्ट की तरफ तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो अब जो है अयोध्या शहर की हम जो गेट पार करके बढ़ गए हैं। कितना दूरी पे सर? अब यहाँ से 1 किलोमीटर है। पहले जो है अवध यही हुआ। जी है ना, पुराना जी है ना राज्य साम्राज्य का। जी। तो ओरिजिनल इसके बाद लखनऊ फिराबाद में बने। जी, यहीं से शिफ्ट किया तब जो। अच्छा। तो ये जो है अयोध्या के शहर में हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए, लॉकडाउन के चलते जो है सुनसान है। आप जो ये पीला देख रहे हैं, हाँ। जब मोदी सर आए थे तो ये पूरा येलो करके और फूलों से सजा दिया गया था वेलकम के लिए। हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री के आगमन पे जो है दोनों ओर जो है फूलों की लड़ी लगाई गई थी। तो ये एक बहुत अच्छा ये एक संकेत अयोध्या वासियों ने दिया। आज हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो है मंदिर प्रांगण में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत बेहतरीन जो है आज मौसम भी हो रहा है, हल्का बूंदाबांदी पहाड़ों की तरह। देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द प्लेस ऑफ राम जन्मभूमि। बाहर से हम लोग देखेंगे आज। तो ये जो सामने बाउंड्री दिख रहा है, तो पहला बाउंड्री जो हमको दिखा राम मंदिर जन्मभूमि का, यहाँ से आरंभ हो रहा है। ये सारा जो है वो किया गया घेराबंदी। ये बाउंड्री दिख रहा है ये। तो ये एरिया जो है सारा राम जन्मभूमि का है। देखते हैं आगे। अच्छा, ये क्या है? ये श्री राम हॉस्पिटल बोलते हैं। अच्छा, श्री राम हॉस्पिटल है। मतलब लैंडमार्क ये भी है। अच्छा, और इस तरफ ले लें तो स्टेशन दिख रहा है तो सामने ही है। अच्छा, स्टेशन क्यों चलना है? इधर राइट में कर लीजिए। अभी हम जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा देखने जा रहे हैं। तो ये रहा अयोध्या रेलवे स्टेशन। पूछेगा तो कहेंगे भाई मैं बिरला धर्मशाला में रुका था। ओहो, तो ये जो है बिरला धर्मशाला है। बहुत बढ़िया। तो बिरला ने भी हर जगह बहुत अच्छा काम किया है। तो ये अंदर पूरा धर्मशाला है। सीताराम मंदिर अयोध्या में ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर ये लिखा है बिरला धर्मशाला। किला के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये विंडो डाउन करो। क्या चीज़ है ये? सुग्रीव, प्राचीन ऐतिहासिक सुग्रीव किला। अच्छा, सुग्रीव, बाली सुग्रीव इनका किला है। अच्छा, अब तो नहीं है लेकिन मतलब उसके सिंबॉलिक रूप में है। हाँ, प्राचीन ऐतिहासिक वहाँ लिखा है वो। जी सुग्रीव का। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डेज में गाड़ियों को यहाँ रख कर, अच्छा, सीढ़ी बनी है एक नॉर्मल तरीके में, ऐसे कर जाते तो जन्मभूमि के लिए डायरेक्ट पहुँच जाते। अच्छा, यहाँ से जन्मभूमि के लिए है ये। अभी बंद होगा। अभी बंद है, गेट देख रहे हैं आप। हाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है बढ़ रहे हैं आगे। ये अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि है उसके बाहरी क्षेत्र हैं। काफ़ी दुकानें हैं। अभी लॉकडाउन के चलते सारी दुकानें बंद हैं। अच्छा, ये जो है प्रभु राम जी के वंशज इस महल में रहते हैं। अभी वर्तमान में भी रहते हैं। अच्छा। तो अच्छा, ये आगे
जो ये एरिया है जिसमें प्रभु राम जी के वंशज रहते हैं। जी जी, यहाँ पे क्या रखते हैं? अंदर अलाउड नहीं है सर। है ना, ये लक्ष्मी द्वार है। ये बहुत बढ़िया प्राचीन हो गया है। जी, ये देखो, इधर सर एक मंदिर है, इसे छोटा ही देवकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पार्क है, ये तुलसी उद्यान तुलसी उद्यान है ना, और ये इधर मंदिर है वो। पहले सारे मंदिर इसी सेटअप में हुआ करते थे, जिस नक्काशी में। अभी भी आगे बढ़ते हुए तो ये अयोध्या नगरी में हम नए जा रहे घाट हैं। की तरफ बढ़ रहे अब ये हैं, सरयू नए घाट की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिरों का प्रकोप भी काफी है। मुख्यमंत्री जी हैं, आकर अच्छा, दीप प्रज्वलित यही हुआ था। इसी में इन्हीं सारी जितनी घाटे देख हाँ, रहे कितना हैं, 5 लाख 10 लाख जो भी टारगेट उस साल का वो होता है। अच्छा। सारे लोग ये करते हैं। हाँ। बीच में जो आप पीला पीला देख रहे हैं, इसमें एक शिवालय है, नागेश्वर नाथ के नाम से प्राचीन शिवालय है। बस यही आप सब थोड़ा सा ध्यान दें। ये अवध का जो ओरिजिनल लुक है। यहाँ पर जो है ये अवध कल्चर है ये। तो ये देखो, यहाँ पर जो है बीच बीच में जो है घाट बने हुए हैं। तो यहीं पर जो है जब हुआ था दीप प्रज्वलित। सर वहाँ वो नदी है, नदी से यहाँ तक पूरी नहर बनाई गई है। अयोध्या में जैसे हरिद्वार में जैसे राम की पौड़ी है, इसी शेप में ये बना हुआ है। अभी ये काम चल रहा है, इसलिए इसमें नदी की धारा नहीं दिख रही है। और घाट से जो सामने पूरे आप घाट देख रहे हैं, उस घाट में 5 लाख 10 लाख जो टारगेट होता है, दीप प्रज्वलन होता है। ये जो आप मंच देख रहे हैं, वहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है संचालन कर रहे हैं। और इसी तरह से लेजर शो श्री राम कथा की जो पीले पीले आप बिल्डिंग भवन मकान देख रहे हैं, इसी को स्क्रीन मानते हुए इसी पर लेजर शो होता है। और ये पूरा रामायण उस पर चलता है। और ठीक सामने जो देख रहे हैं नागेश्वर नाथ मंदिर है, वो यहाँ का शिवालय है, प्राचीन शिवालय है। जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर दर्शन अवश्य करते हैं। दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इंटरनेशनल रामायण परिषद है। कैंपस। अच्छा, रामायण। यहाँ पर जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लोग आते हैं रामायण करने के लिए, कथा बाँचने के लिए, पाठ करने के लिए, यहीं पर किया जाता है। अच्छा, गुड। ये रहा सरयू रिवर। सरयू के किनारे जो है अयोध्या है। तो सरयू रिवर, सरयू नदी, और ये घाट है। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैं जो है अयोध्या नगर के पुल पे सरयू नदी, वो ये देखो, यहाँ आओ। साइड वहाँ से पुल है, वहाँ से बहती हुई सरयू नदी हमारे गाँव से ही आता है। और वो नदी आज जो है इतना बड़ा यहाँ पर हो गया है। शानदार मौसम, रिमझिम। और ये देखो, ये घाट है ये, और लोग बाग जो है स्नान भी कर रहे हैं। एक तरह से तीर्थ है ये।
गोमती नदी, सरयू नदी, ये सब जो है हमारे बागेश्वर क्षेत्र से हुए आता है। तो सरयू के किनारे जो है हमारा कुमाऊं में बागेश्वर है। सरयू और गोमती का वहाँ मिलन होता है और वही नदी बड़ा होकर ये सरयू का रूप ले लेता है। और मुझे अयोध्या में सरयू नदी देखकर बहुत ही मैं खुश हूँ और शानदार नज़ारा। हाँ, चलो फिर अब आगे चला जाए। ये भी आगे देखिए, नहीं तो बंद हो जाएगा, टाइम हो गया है। राम दरबार सीता सुविधा थी पूरा ये बंद है, इसको 20 रुपये लेंगे तो ब्राह्मण है, पा जाएंगे। अच्छा ये है। चल, ब्राह्मण जी को 20 रुपये देंगे भाई, ठीक है। 20-21 नहीं गया था। हाँ तो मूर्ति लाया गया वो राम दरबार से, हाँ। वो मूर्ति का दर्शन रूप आ जाएगा। अच्छा। चांदी के राम, सोने की सीता। अच्छा। तो यहाँ का इतिहास क्या है? आगे बता। ये लो। अच्छा ये क्या है? दशरथ टीका राखी अच्छा इसमें क्या है? राम दरबार देखते हैं। राम शिला दान करें। जो हिंदू लोग माता पिता नाम, अपना नाम, पत्नी नाम से सदस्य होंगे, ये आजीवन सदस्य, उसके बाद नहीं लगेगा। 10,000 पत्थर इकट्ठा होगा सब वालों। बोली सीता माता की जय। ये लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला जी। अच्छा उर्मिला जी, जगत जननी माता सीता, सीता जी का किचन, चौका बेलम, बड़े हनुमान छोटे बाले के भाई सुग्रीव, ये राम सीता। चौका बेलम रोटी दशरथ जी के पूरे फैमिली को बना के खिलाई थी माता सीता जी। आइए मेन मूर्ति दर्शन, जो बाबी माटी तोड़ के मूर्ति प्राप्त हुई है, चांदी के राम, सोने की सीता, मेन मूर्ति दर्शन। जय सीता माता की जय। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का जो है सब यहाँ बंद है, बैरिकेडिंग है। तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। तो ये पूरा एरिया राम मंदिर का, ये सामने जो है ये राम मंदिर का के लिए रास्ता है। चलो ये राम मंदिर का जो है इस तरह से जो है बैरिकेडिंग होता है ना, सब बंद है लॉकडाउन के चलते। सुनसान पड़ा है गली। अब हम वापस जा रहे हैं। ये जो है हम लोग जो है कनक भवन की ओर जा रहे हैं। कनक भवन में जो है सीता जी को
मुँह दिखाई में ये मुँह दिखाई में उनकी माता सासू माँ कौशल्या जी ने कौशल्या जी ने कनक भवन सोने का महल दिया था, तो हम देखने जा रहे हैं। वो भी बाहर बारी से देखेंगे। लॉकडाउन के चलते सुनसान है। ये कनक भवन है, तो यही वो भवन है जिसमें ये कहा गया है ये देखिए आप, कनक भवन त्रेता युग में भगवान श्री राम एवं माता सीता का रहने का सोने से बड़ा हुआ महल था। द्वापर युग के शुरू में भगवान राम के बड़े पुत्र महाराज कुश ने इसे अपनी पिताश्री की स्मृति में पुनः निर्माण कराया। द्वापर युग के मध्य में महाराज ऋषभ देव ने इसे फिर से बनवाया। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे। कलयुग में सर्वप्रथम महाराज विक्रमादित्य ने इसका निर्माण युधिष्ठिर संवत 2431 में किया। फिर इसका विस्तार एवं मरम्मत महाराजा समुद्रगुप्त ने विक्रम संवत 444 में किया। दुर्भाग्यवश विक्रम संवत 1084 में एस सारार जंग से ने इसे ध्वस्त कर दिया। वर्तमान भव्य कनक भवन मंदिर का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा ओरछा राज्य के नरेश एच महाराज सवाई महेंद्र सर प्रताप सिंह जू देव GCID के धर्मपत्नी महाराज भिक्षामान कुंवर ने विक्रम संवत 1948 में सन 1891 बैसाखी सदी 6 गुरु पुण्य नक्षत्र में करवाया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम एवं माता सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां हैं। दर्शनार्थ भक्त के दाहिने हाथ की तरफ वाली पहली जोड़ी मूर्तियां महारानी वृक्षभान कुंवर द्वारा स्थापित की गई है। दर्शनार्थी के बाएं हाथ की तरफ वाली दूसरी जोड़ी मूर्ति महाराज विक्रमादित्य की द्वारा स्थापित प्राचीन मंदिर की है और इसके नीचे वाली तीसरी जोड़ी मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। यह शिलालेख रामनवमी 13 अप्रैल 2019 के दिन श्री कृष्ण धर्म सेतु प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज साहेब टीकमगढ़ की मधुकर शाहजी देव एवं उपाध्यक्ष राजा साहब अयोध्या श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के आदेश पर श्री अजय कुमार छावरिया ने स्थापित किया। तो ये सारी बातें इसमें लिखा गया है। और ये जो है कनक भवन है, और कनक भवन चूँकि लॉकडाउन के कारण ये बंद पड़ा है। तो इस तरह से आज अयोध्या का भ्रमण किया गया, बाहरी क्षेत्र दिखाया गया। तो इस तरह से हमने अयोध्या शहर का आज भ्रमण किया। तो कैस लगी? भल लगी? तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मजाकर चेचवा। धन्यवाद।